अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स क्लास 9th। आज हम लोग केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1 MCQs डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको शॉर्ट लेक्चर दिया था केमिस्ट्री के हवाले से, जो कि बहुत ही आसान यूनिट नंबर 1 केमिस्ट्री का था, ठीक है, न्यू बुक। तो आज हम उसके MCQs डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये अब आपको याद आ जाना चाहिए। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे जब हमने लास्ट टाइम। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा वो जाकर देख ले, ताकि उनको जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है फेडरल में। तो सबसे पहले हमारा जो है ना MCQs, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। मैंने आपको बताया था एलिमेंट्स की जब स्टडी करते हैं, कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है, उसकी ब्रांच को हम क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा, उसको हम फिज़िकल केमिस्ट्री नहीं कहेंगे, ऑर्गेनिक नहीं कहेंगे, जियो केमिस्ट्री नहीं कहेंगे, क्योंकि जियो मैंने आपको बताया था अर्थ होता है, ऑर्गेनिक मैंने आपको बताया था जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पढ़ते हैं, फिज़िकल जो हम लोग फिज़िकली स्टडी करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, दैट्स वाई इसका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आंसर है। दैट वन। विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हेल्प टू प्रोटेक्ट वाटर दैट हैज़ बीन पॉइजनड बाय सॉइल। अगर पानी हमारा सॉइल से पॉइजन हो गया है, ठीक है, सॉइल ऐसी थी जिसकी वजह से हमारा जो है ना पानी जो है वो पॉइजन हो गया, ठीक है ना। तो इससे ये कौन सी ब्रांच है, इसकी जो स्टडी है ये कौन सी ब्रांच है बेटा। देखिए इन्वायरमेंट में हम स्टडी कर रहे हैं ना कि सॉइल जो है वो पानी जो है वो पॉइजन हो गया है, ठीक है ना, सॉइल से। तो ऐसी ब्रांच की स्टडी को हम कहते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर है हमारे पास ए। नेक्स्ट है, विच एरिया ऑफ केमिस्ट्री इम्प्रूव टू कॉज द बिहेवियर ऑफ पोल्यूटेंट एंड डेवलप टेक्निक्स फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। अब पोल्यूशन कंट्रोल की जो टेक्निक्स हैं ऑब्वियसली ये भी हम इन्वायरमेंट में ही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिहाज से जो है इन्वायरमेंट के ही तौर पर स्टडी कर रहे हैं, तो पोल्यूशन के कंट्रोल के लिए। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज़ द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है, दैट वन। The branch of chemistry that help to treat diseases, organic and to synthesize new medicines। अब जो है ना मेडिसिन्स को सिंथेसाइज करना, तो ये अब सारे आप अपने माइंड में लाना शुरू हो जाएं कि जो है ना ये सारे जो है ना हेल्प करती है ट्रीट डिजीज़, ऑर्गेनिक एंड टू सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन्स। तो ये हम लोगों की ऑर्गेनिक जो है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक में ही हम लोग मेडिसिन को सिंथेसाइज करते हैं थ्रू एलिमेंट्स लाइक कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स तो नहीं होते, लेकिन जो ये ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं ना सिर्फ वही। द ब्रांच ऑफ साइंस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड केमिकल प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस दैट रिड्यूस द यूज़ ऑफ हैज़र्डस सब्सटेंस। अब इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर है सी, ठीक है, क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री है, ये आपके ऊपर बॉक्स में दिया हुआ था, आपको मैंने कहा था वो बॉक्स लाजमी करना है, पढ़ लीजिएगा कि ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हेल्प करती है हमें केमिकल प्रोडक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हुए, ठीक है, उनके प्रोसेसेस को और हैज़र्डस सब्सटेंस से जो है वो रिड्यूस करवाती है यूज़ को, तो इसको हम कहते हैं ग्रीन केमिस्ट्री। तो इसका है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास 6th MCQ, टू आइडेंटिफाई द कंसनट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सोल्यूशन थ्रू टाइट्रेशन इज़ एंड अप्लीकेबल ऑफ। टाइट्रेशन एक प्रोसीजर है, फिल्ट्रेशन भी इसमें आते हैं, मतलब डिफरेंट प्रोसीजर हम कौन सी, मैंने आपको बताया था केमिस्ट्री में करते हैं कि देखो एनालाइज कर रहे हैं ना किसी चीज़ को, टाइट्रेट कर रहे हैं, फिल्ट्रेट कर रहे हैं, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री इसका होगा। नेक्स्ट है, द बैटरीज इन आवर व्हीकल्स आर बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो बैटरीज़ वगैरह हैं वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ना ब्रांच, उसकी वजह से जो ये बैटरीज़ वगैरह रन करती हैं, ये कौन सी ब्रांच में आएगा, कौन सा एप्लीकेबल है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर है डी हमारे पास, फिज़िकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज़ कंसर्न विद लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। तो वेरी इजी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन में केमिकल सब्सटेंसेस को डील करना हमारे पास कहलाता है और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पॉलीमर्स और उनकी टाइप्स। वेरी इजी, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि क्या है, इसका आंसर है नंबर बी, पॉलीमर केमिस्ट्री, ठीक है, मैंने उधर ही बता दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट MCQ जो कि रिलेटेड है
द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ड्रग्स एंड, ये तो बहुत आसान है, आपको पता होगा, इसका भी बी है क्योंकि ड्रग्स और मेडिसिन्स को जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में ही हम स्टडी करते हैं। क्लियर? ओके, खुदा हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। अगर मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक दे दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है कि आपको समझ आ रही है। ठीक है, तो आप मेरा लास्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, अगर वो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो उसमें भी जो है लाइक दे दीजिएगा।